हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एसेंशियल। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कह देते हैं। ये एक्चुअली वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो जब भी हमारा प्रोसेस क्रिएट होता है उसके साथ ही ये क्रिएट हो जाता है। मतलब कि जैसे ही प्रोसेस सिस्टम में आता है वैसे ही ये सिस्टम में आ जाता है। इसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसेस स्टोर होती है और ये सब मेन मेमोरी में होता है, राइट। आप देख सकते हैं इसमें इसके डायग्राम में, प्रोसेस कंट्रोल डायग्राम में कौन कौन सी चीजें सेव होती हैं। लेट्स स्टडी दैट। तो सबसे पहले पीसीबी में प्रोसेस स्टेट सेव होती है। जैसे कि हमारे पास कितनी स्टेट्स हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ी है। न्यू हो गई, रनिंग हो गई, कौन सी स्टेट में प्रोसेस अभी करंटली है वो स्टेट पीसीबी में सेव होती है। उसके बाद प्रोसेस आईडी, प्रोसेस नंबर कौन सा है उसका, फर्स्ट पहले आया बाद में आया, पेरेंट प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। एक यूनिक आईडी होती है, यूनिकनेस होती है हर एक प्रोसेस की। वो आईडी कहाँ सेव होगी? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है सीपीयू के पास जिसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव होता है, राइट। उसके बाद आते हैं सीपीयू रजिस्टर्स। बहुत सारे सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं। एक्यूमुलेटर हो गया, इंडेक्स रजिस्टर हो गया, बेस रजिस्टर हो गया, देन स्टैक रजिस्टर हो गया। ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। उन सब की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगी? हमारे पीसीबी के पास। मेमोरी लिमिट्स, मेमोरी लिमिट आगे आप जब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट पढ़ोगे उसमें इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे मैं बता देती हूँ, इसमें बेस रजिस्टर के बारे में, कितनी मेमोरी लिमिट्स ऐड होनी है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होती है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, कौन कौन से डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलोकेट हुए हैं प्रोसेस को, कि कौन कौन से रिसोर्सेज उसको चाहिए टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शंस, वो सारी इंफॉर्मेशन भी कहाँ पे स्टोर होगी? पीसीबी में। तो पीसीबी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोसेस का। हालांकि जैसे ये प्रोसेस क्रिएट होता है उसके साथ ही कुछ मेमोरी, मेन मेमोरी में इसको एलोकेट कर दी जाती है कि प्रोसेस के साथ ये भी एग्जीक्यूट होगा। अभी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज द प्रोसेसेस। एक डेटा स्ट्रक्चर है, काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे मेरी आने वाले वीडियोस में। डेटा स्ट्रक्चर है जो मैनेज करते हैं सारे प्रोसेसेस को। पीसीबी इज क्रिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ ए प्रोसेस। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होता है वैसे ही उसका पीसीबी भी क्रिएट हो जाता है। पीसीबी रिजाइड्स इन द मेन मेमोरी। ऑब्वियसली अगर प्रोसेस मेन मेमोरी में पड़ा तो उसके साथ ही पीसीबी भी पड़ा होगा। ओनली वन पीसीबी कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक पीसीबी के लिए एक प्रोसेस के लिए मल्टीपल पीसीबी क्रिएट हो सकते हैं। एक प्रोसेस के लिए एक ही पीसीबी क्रिएट होगा। PCBs of all the processes are present in the linked list। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी PCBs हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड रहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट की फॉर्म में ये आप मेमोरी में सेव होते हैं। ओके, तो ये हमने पढ़ा, हमने पीसीबी के बारे में। अब कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो पीसीबी की हेल्प के बिना कैरी आउट नहीं किए जा सकते, उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता अगर पीसीबी अवेलेबल नहीं है किसी प्रोसेस का। तो पहला है प्रोसेस शेड्यूलिंग। अगर प्रोसेस शेड्यूलिंग करनी है, मतलब अगर किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना है, एग्जीक्यूशन में लाना है उसको, तो वो पीसीबी की हेल्प के बिना नहीं सेव होगा, क्योंकि पीसीबी में ही शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है। मल्टीटास्किंग करनी है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाना है फ्रीक्वेंटली। जैसे एक प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, लाइक दो सेकंड के लिए एक प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हुआ, P2 फिर 2 सेकंड के लिए, फिर P3 2 सेकंड के लिए। तो अगर सीपीयू इनके बीच में स्विच कर रहा है, अभी हम कंटेक्स्ट स्विचिंग भी देखेंगे, पीसीबी इनके बीच में स्विच कर रहा है तो उसको बोल देते हैं मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है, जो प्रोसेस करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जब सीपीयू उससे डी एलोकेट किया जाता है तो उसके पीसीबी में सारी इंफॉर्मेशन को अपडेट किया जाता है और इसके पीसीबी में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो हमारी लोड की जाती है टू सीपीयू। ओके, तो ये मल्टीटास्किंग भी पीसीबी की हेल्प के बिना नहीं परफॉर्म की जा सकती। देन है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अभी मैं आपको बताऊंगी, मैंने बताया आपको
कि एक दूसरे के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच करना। जो ये पीसीबी है इसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, सीपीयू प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट ही तो सेव कर रहे हैं, तो इसी को तो स्विच करते हैं हम जब मल्टीटास्किंग करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी पीसीबी की हेल्प के बिना नहीं की जा सकती। रिसोर्स शेयरिंग, क्योंकि रिसोर्स की सारी इंफॉर्मेशन हम कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सेफ यूज कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन भी तो पीसीबी में ही स्टोर होती है। तो रिसोर्स शेयरिंग भी हम नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ पीसीबी।